नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम स्प्रिंटर्स पर स्वागत है। माई सेल्फ राकेश कुमार। और चलिए आज हम नेक्स्ट अवार्ड शुरू करते हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो कि हम इंडियन अवार्ड और खासकर ये लिटरेचर के अवार्ड में हम एक नया सेक्शन देखने जा रहे हैं, ज्ञानपीठ अवार्ड। इससे पहले हमने कई स्टैटिक जीके या ट्रिक्स के जो टॉपिक्स होते हैं उनको मैंने और कई टॉपिक्स में डिवाइड करके और कवर किया है। उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे कि यहाँ पे है अवार्ड सेक्शन, तो मैंने इसको कैटेगराइज किया है जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल दो टाइप के अवार्ड आएंगे। तो अभी हम नेशनल वाला सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें है भारत रत्न, पद्म पुरस्कार, जो हमारे ब्रेवरी अवार्ड्स होते हैं, जैसे कि उसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण, तो ये हम कवर कर चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आपने नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में जाके विज़िट करके आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर ये अशोक चक्र हम पढ़ चुके हैं, फिल्म अवार्ड भी काफ़ी पढ़ चुके हैं, दादा साहब फाल्के पढ़ चुके हैं। फिर अदर अवार्ड्स में साहित्य अकादमी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा ज्ञानपीठ, सरस्वती और व्यास सम्मान, जो कि हम ज्ञानपीठ इसमें पढ़ने जा रहे हैं। तो ये थोड़ा 3-4 मिनट का वीडियो बनेगा, उसके बाद सरस्वती सम्मान रहेगा, फिर व्यास सम्मान रहेगा। और ये भीमसेन जोशी अवार्ड, बाकी खेल के अवार्ड दीनानाथ मंगेशकर। तो ये सारे अवार्ड जो अब तक एसएससी या रेलवे में पूछे गए हैं, तो या यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं, स्टेट के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, उनको हम कवर करने जा रहे हैं। और दोस्तों, आप नोट्स चाहें तो बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये नोट्स जो हम पढ़ाएंगे इसको हम पिन कर देंगे, और नहीं तो हम लास्ट वाले वीडियो में जब ये स्टैटिक जीके का पूरा पोर्शन ख़त्म होगा उसमें हम इस नोट्स को डाल देंगे। आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड नोट्स है, और जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स है, और मुझे इस चीज़ का अनुभव है कि जो हैंड रिटन नोट्स से प्रिपरेशन अच्छी होती है, जितना याद रह जाता है उतना हमें किसी बुक या अदर नोट से नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। तो जो हमने एग्ज़ाम निकाले हैं या जो हमने प्रिपरेशन की है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको बनाए हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड में हम देखते हैं कि इससे पहले जो हम साहित्य अकादमी किए थे तो उसके बाद वो भी लिटरेचर का था, और ये ज्ञानपीठ, सरस्वती और क्या कहते हैं व्यास सम्मान, ये भी लिटरेचर का ही एक पुरस्कार है। तो अब सबसे पहले देखिए कि ये साहित्य यानी लिटरेचर में दिया जाने वाला आउटस्टैंडिंग मतलब आप अगर साहित्य के क्षेत्र में कुछ काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं तो उसमें आउटस्टैंडिंग मतलब सराहनीय या फिर अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। ये सबसे पुराना और सबसे हाईएस्ट अवार्ड है। तो इसको मैंने यहाँ पे सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को मेंशन किया है कि जो एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर से रिलेट कर पाए, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक मिलेंगे जो आपको फ्यूचर एग्ज़ाम में काम आएंगे, और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपके एग्ज़ाम में तो काम नहीं आएंगे पर आपको कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए, समझने के लिए वो टॉपिक रखने, वो लाइन्स रखनी ज़रूरी हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे ये आउटस्टैंडिंग योगदान के लिए दिया जाता है। तो पहला आप पॉइंट याद रखिए कि ज्ञानपीठ अवार्ड साहित्य से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका ये पक्का हो गया। दूसरा, ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट भारतीय साहित्य अवार्ड है। इसको आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये याद कर लीजिए, जिससे आपके दिमाग में रहेगा कि ये एक कंसेप्ट बन जाएगा कि ये सबसे पुराना और साहित्य से संबंधित है। 1965 में इसकी स्थापना की थी। ये एसएससी रेलवे के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट और अदर एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस वगैरह के लिए। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है जो कि 8th शेड्यूल में जो 22 भाषाएं हैं हमारे, उनमें से और प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में भी मतलब 22 प्लस 1 इंग्लिश लैंग्वेज यानी 23 भाषाओं में दिया जाता है। तो हमें पॉलिटी का एक क्वेश्चन मिल गया कि जो है 8वीं अनुसूची में जो भाषाएं हैं कितनी, 22, और एक अंग्रेजी एक भाषा की एक्स्ट्रा भाषा में, मतलब 23 भाषाओं में हमें इसमें कुल मिला के दिया जाता है। फिर ये आप अपने जनरल नॉलेज के लिए जाने रहिए कि 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, कभी पूछा जाता है, नॉर्मली नहीं पूछा जाएगा। और सरस्वती देवी की प्रतिमा दी जाती है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट आ गया जो कि नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा कि पहला अवार्ड 1965 में स्थापना की गई थी, तो 1965 में ही दिया गया। और जी शंकर कुरूप, ये हैं जी शंकर कुरूप, इनको मलयालम भाषा के लिए फर्स्ट अवार्ड 1965 में इनको दिया गया। फिर लास्ट टाइम अभी रिसेंट में जो अवार्ड दिया गया हम वही पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आएगा, फालतू नहीं पढ़ेंगे। हम स्मार्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कोई एकेडमी की तैयारी नहीं कर रहे हैं कि हमें 70% 60% नंबर लाने, हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है, बस एग्ज़ाम क्रैक करना है। लास्ट टाइम अवार्ड दिया गया था 2019 में, हालांकि मैंने इसको करंट से अपडेट कर दिया है, बट बेसिकली ये स्टैटिक जीके है।
स्टैटिक का पोर्शन वो पोर्शन होता है जहाँ पे चेंजेस बहुत मतलब एक बार हो गए तो हो गए, उसके बाद अब चेंज नहीं होंगे। फिर उसका एक डायनेमिक पोर्शन होता है जिसमें चेंज होते रहते हैं, वही करंट बन जाता है। तो 55वां अवार्ड 2019 में दिया गया, जिसको अक्कितम अच्युतम नाम्बूदरी को दिया गया। इनका अब निधन हो चुका है, यानी 2020 में ही इनका निधन हो गया था। ये भी मलयालम के एक कवि थे। ठीक है, तो लास्ट यानी 55 अवार्ड अब तक दिए जा चुके हैं। फिर पहला हिंदी में पुरस्कृत जो हिंदी भाषा में, हालांकि मलयालम भाषा में, या पहले अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि ज्ञानपीठ अवार्ड के प्रथम अवार्डी कौन थे, तो जी शंकर कुरूप। किस भाषा में? मलयालम। बट हिंदी भाषा के ज्ञानपीठ अवार्डी फर्स्ट कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत थे। ये 1968 में यानी 5th नंबर का अवार्ड चिदम्बरा के लिए इनको दिया गया था। तो बस फ्रेंड्स, ये ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में हमें इतना ही याद रखना है। बशर्ते अब नेक्स्ट में जब करंट अपडेट होगा तो इसमें मैं स्पेस छोड़ दिया हूँ, आप जब इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप करंट को अपडेट कर सकते हैं। ओके। और फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।